नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन लगातार जिस प्रकार से नई नई जानकारियां मिल रही हैं कि कांग्रेस की टिकटें जल्द ही घोषित होंगी। आज जो है सीईसी की बैठक दिल्ली के अंदर थी। सीईसी की बैठक में क्या रहा, इस मुद्दे के ऊपर हम जानकारियां हासिल करेंगे। आखिरकार क्या रहा इस बैठक में, क्यों नहीं टिकटें आज भी घोषित हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अजय मल्होत्रा जी हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से सीईसी की आज बैठक थी दिल्ली के अंदर, लगातार जो है कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि जल्द ही जो है टिकटें घोषित होंगी, परंतु अभी तक टिकटें घोषित नहीं हुई। और आज जो बैठक थी उस बैठक में क्या रहा सर? आज कई दिनों से इंतज़ार था अभी सीईसी में हरियाणा टिकट कब होगा। पहले कल की बात थी, कल भी नहीं हो पाया। कल आंध्रा का जो विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकटें घोषित होनी थी, तो कल आंध्रा की टिकटें पर चर्चा हुई और तेलंगाना पर हुई कल। आज फिर हरियाणा की बारी थी, तो आज हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया भी, जो सीईसी के मेंबर्स हैं सेंट्रल इलेक्शन में, उनके सामने पेश हुए थे आज। तो वो हरियाणा में जो उन्होंने हरियाणा चुनाव समिति ने जो पैनल बनाए थे वो लेके गए थे। तो हाईकमान, जहाँ तक चुनाव यानी कि समिति के पैनल की बात है, इसमें तो पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट हावी था। तो उन्होंने पैनल उस जिस हिसाब से बनाए थे तो वो लेके गए जब वहाँ, तो वहाँ से जो सूचना मिल रही है कि बैठक में वो सभी पर्सपेक्टिव देखने थे उन्होंने। तो वहाँ पर सर्वे का भी लिस्ट था, दूसरे ग्रुपों से भी उन्होंने डाटा ले रखा था। तो ख़ास तौर पर भिवानी और आपका हिसार, सोनीपत और सरसा और अम्बाड़ा, इन सीटों पे पेच फंसा हुआ था आज। क्योंकि रोहतक का तो लगभग फाइनल था, गुड़गांवा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, और फरीदाबाद भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था आज। तो फिर एक बार तो ये बात आई, जैसे इन्होंने भिवानी से श्रुति चौधरी का नाम हाईकमान की तरफ से आ रहा था, और हिसार से विजेंद्र सिंह का आ रहा था, और सरसा से केहरबाल का, और आपका फिर अंबाला से शैलजा का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विवाद सा रहा। तो हाईकमान ने एक बार तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया भी ठीक है, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऑफर कर दिया कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके लड़ने से पार्टी को फायदा नुकसान नहीं होना, क्योंकि लोकसभा की एक राज्यसभा की सीट कम हो जाएगी। तो रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा खुद लड़ें चुनाव, भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी जी, और शैलजा जी अंबाला से लड़ेंगी। तो ये उन्होंने कह दिया हाईकमान ने आज। और इनसे फिर कहा है भी आज अपनी आप सूची को दोबारा से अपडेट करके लाओ। तो आज की रात मंथन का दौर रहेगा। वो सीईसी दोबारा भी बैठ सकती है हरियाणा को लेके, क्योंकि ये जो नया ताज़ा ऑफर हुआ है, या अगर इसको लागू करती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इसका ये मानना है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मैदान में उतारा जाए, ताकि पब्लिक में कि मैसेज आए कि वरिष्ठ नेता क्यों नहीं लड़ते। और सोनीपत से जब अभी विजेंद्र के फादर जो आए हैं कांग्रेस में, उन्हें लड़वा दिया जाए। अब दिक्कत यह है कि सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा नहीं छोड़ना चाहते। अब भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं वहां अपने किसी लॉयल को उतारना, क्योंकि जाट बेल्ट में भी तो वर्चस्व की लड़ाई है। बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान बीच का रास्ता ये निकाल रही है भी श्रुति को भी रहने दो, सोनीपत से सुरेंद्र दैया को रहने दो, तो रोहतक से हुड्डा साहब लड़ें, सोनीपत से वीरेंद्र सिंह जी लड़ें, और भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी जी लड़ें, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप जी को मैदान में उतारा जाए,
और अंबाला से शैलजा। जब ये सारे वरिष्ठ नेता मैदान में उतरेंगे तो स्वाभाविक है कांग्रेस एक रिस्पेक्टेबल चेहरों के साथ उतरेगी। तो ये चेहरे मजबूत के चेहरे भी हैं सर, क्योंकि पुराने हाँ लीडर हैं ये कांग्रेस के, तो हाँ इससे हाँ कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ेगा। तो ये बात हाईकमान ने आज यहाँ के स्टेट की लीडरशिप को कह दी भाई, या तो देखो तुम जो फार्मूला हम दे रहे हैं उस पर एग्री कर जाओ भाई, ये जो सीटें कहीं ना कहीं गिव एंड टेक कर लो, नहीं तो फिर हम बड़े चेहरों को उतारेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में जो हरियाणा में उनके मजबूत चेहरे हैं, मनोहर लाल जी, कृष्णपाल गुर्जर, राविंदर जीत, धर्मवीर, तो उन्होंने, रंजीत सिंह जी चाहे नए आए हैं, उन्होंने इन सबको मैदान में उतारा है। जितने भी मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जो विधानसभा लड़ी है जिन्होंने, या विधान एमएलए हैं, वो सारे सेकंड लाइनर के नेता हैं, फर्स्ट लाइनर सारे मैदान में। तो कांग्रेस ने भी कहा है आज भाई हम फर्स्ट लाइनर को उतारेंगे, आप पैनल इस हिसाब से बनाएंगे। वैसे अगर सर ये बड़े लीडर जो है फर्स्ट लाइनर जो है अगर मैदान में आते हैं तो आप क्या मानते हैं, क्या स्थिति रहने वाली है इंडिया गठबंधन की और दूसरी तरफ बीजेपी की? देखो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बड़े चेहरे मैदान में आते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी अगर रोहतक से लड़ते हैं तो स्वाभाविक है मजबूत नेता हैं, भिवानी से किरण चौधरी जी आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर श्रुति से ज़्यादा मजबूत हैं वो, क्योंकि किरण चौधरी की जो लीडरशिप क्वालिटी है और लोगों को, जो वर्कर को मोबिलाइज करने की उनकी क्षमता है, वो श्रुति की नहीं है। तो किरण चौधरी जी के आने से स्वाभाविक तौर पे मुकाबला रोचक बनेगा। इसी प्रकार वीरेंद्र सिंह जी अगर रोहतक से आते हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, तो जो जाट बेल्ट है वो 3 जिले 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसमें सोनीपत में जींद की हैं, आपकी सफीदों, जुलाना और जींद, तो इनमें वीरेंद्र जी का होल्ड भी है। और फिर जाट बेल्ट के और जो इलाके हैं, चाहे इसमें आपका राई भी आ गया, चाहे खरखोदा आ गया, तो इन सब में जाट बेल्ट में कांग्रेस स्ट्रांग है। तो वीरेंद्र सिंह लड़ते हैं तो उनके साथ छोटू राम के नाती का भी टैग लगेगा, तो वो स्वाभाविक एक मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पे। क्या लगता है सर ये जो नेता बड़े नेता है, क्या ये तैयार हो जाएंगे? क्योंकि हालांकि कांग्रेस हाईकमान बेशक से कह रहा है, पिछली बार जिस प्रकार से ये नेता जो है, बड़े नेता कहीं ना कहीं जो है सामने नहीं आ रहे थे मैदान में, जिसका भी चर्चाएं थी कि वो चाहते थे कि वो लोकसभा ना लड़ें। अब क्या लगता है सर? देखो इनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो इनको हाईकमान की बात माननी पड़ेगी, या फिर जो कंप्रोमाइज फार्मूला है कैंडिडेट्स पे, वहां पर उसको एग्री करना पड़ेगा। जो कंप्रोमाइज भाई सभी एक गुट की ना चले, मजबूत कैंडिडेट उतारे जाएं, या फिर आज सभी बड़े नेताओं ने अपने वर्कर्स से मीटिंग शुरू कर दी है इस बात को लेके, जब से ये बात दोपहर को सामने आई है। तो आज की रात बड़ी महत्वपूर्ण है, तो क्या फैसले होते हैं देखते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो है सीईसी की बैठक थी, सीईसी की बैठक के अंदर जिस प्रकार से कहा गया है कि बड़े चेहरे यानी कि फर्स्ट लाइनर जो हरियाणा के हैं वो चुनावी मैदान में आए, ताकि बीजेपी के साथ अच्छी तरह से मुकाबला जो है वो हरियाणा के लीडर कर सकें और सीटें जो है वो जीतने का प्रयास भी किया जा सके। क्योंकि हालांकि अभी ये देखना होगा कि लोग जो है किस प्रकार से वोटिंग करते हैं, वोट करते हैं, पोल करते हैं, वो किस तरह के लीडर का चुनाव करते हैं, तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की बैठक सीईसी की चल रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी रोचक है और आने वाला चुनाव काफ़ी रोचक भी साबित हो सकता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।